हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल माहिदा टेकी। तो आपको पता है कि आजकल हमने सीरीज चलाई है, तो आज एपिसोड नंबर 7 है नॉलेज शेयरिंग का। 3.5 साल से हम स्मार्ट वॉच रिव्यू कर रहे हैं, बड़े से बड़े ब्रांड की भी स्मार्ट वॉच रिव्यू किया है। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 4 ब्रांड्स की जो मैं वॉचेस लेकर आया हूँ। तो देखेंगे कि इनके अंदर स्लीप ट्रैकर की एक्यूरेसी किसकी ज्यादा बेटर है, कौन सी वॉच जो है बढ़िया स्लीप ट्रैकर का डेटा आपको प्रोवाइड करती है। प्लस आपको समझाने वाला हूँ कि स्लीप ट्रैकर के डेटा को समझते कैसे, वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अभी तक तो हम बस यही देखते हैं, हाँ जी मैं 8 घंटे सोया, इतने घंटे गारंटी, चलो भाई ये तो दिक्कत हो गई या बहुत अच्छा हो गया। नहीं, इसको हम और अच्छे से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इसको इंप्रूव करके कैसे आप और हेल्दी रह सकते हैं। तो वॉचेस हमने पकड़ी है फायरबोल्ट की मार्शल, क्योंकि इसके अंदर बायो ट्रैकर सेंसर लगा है हार्ट रेट के लिए, तो आई होप इसकी स्लीप ट्रैकर के सेंसर भी अच्छे होंगे। उसके अलावा हमने है नथिंग की CMF वॉच जो भी नई आई है। उसके साथ साथ है नॉइस की कलर फिट अल्ट्रा 3 जो कि प्रीमियम एडिशन की वॉच है, और साथ के साथ अमेजफिट की बिग 5 जो कि अभी लेटेस्ट है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो स्लीप ट्रैकर के डेटा को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई सोने की क्या जरूरत है। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी जो है रिकवर नहीं कर पाएगी, जो आपने पूरे दिन हार्ड वर्क किया है, और जो मसल वगैरह आपके ब्रेक हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए बड़ी ज़रूरी है। आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए स्लीप बड़ी ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, जो आपकी बॉडी के जो पार्ट है पूरा दिन काम करते रहते हैं, स्लीप लेते हैं तो उनको भी रिलैक्स मिलता है और वो भी अगले दिन रिचार्ज होकर अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। तो इसलिए स्लीप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए, स्लीप के अंदर जो है 4 टाइप की स्टेजेस होती हैं। तो जब आप लेट जाते हैं कि भैया मुझे सोना है, तो सबसे पहले जो होते हैं कि आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो जो 5 से 10 मिनट होते हैं अगले, वो आपकी बड़ी कच्ची नींद होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कि भाई कच्ची नींद है, लाइट स्लीप भी बोलते हैं इसको, प्री लाइट स्लीप इसको कह सकते हैं। के बाद जो आप लाइट स्लीप के अंदर पहुंच जाते हैं, जो कि स्टेज 2 होती है। लाइट स्लीप जो चलती है लगभग 15-20 मिनट चलती है। इस दौरान भी आपको, जैसे आपने महसूस किया होगा कि आप सो रहे हैं, अचानक से ऐसे हिल जाते हैं कि जैसे कि आप कहीं से गिर रहे हैं या कुछ हो रहा है, या कुछ भी हल्की सी आवाज़ से अचानक से उठ के खड़े हो जाते हैं, तो वो लाइट स्लीप का पार्ट होता है। मतलब इस टाइम बॉडी रिलैक्स होना शुरू कर रही होती है और आपको स्लीप के अंदर पहुंचा रही होती है। उसके बाद जो थर्ड स्टेज आती है उसको बोलते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप को नॉन REM स्लीप भी बोलते हैं। मैं आपको आगे मतलब बताऊंगा REM का मतलब क्या होता है। तो डीप स्लीप से तो आप समझ ही गए होंगे कि आधे घंटे बाद आप पूरी गहरी नींद में पहुंच जाते हैं और बॉडी जो है पूरे का पूरा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। हार्ट बीट स्लो हो जाती है, माइंड भी स्लो हो जाता है, बॉडी पूरी की पूरी रिलैक्स मोड में पहुंच जाती है। तो डीप स्लीप के अंदर ही सारा जो आपका मसल रिपेयर का काम होता है और जो बाकी बॉडी अपने आप को रिचार्ज करते है वो सारा होता है, पूरी रिलैक्स मोड में हो जाती है। उसके बाद जो 4th स्टेज होती है वो होती है REM। REM की क्या होता है, एक साइकिल नहीं होता, वो बीच बीच में चलता रहता है, 3-4 साइकिल। REM का मतलब रैपिड आई मूवमेंट। और ये रैपिड आई मूवमेंट कब होता है, जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो उसके बाद के आपको ड्रीम्स आते हैं, तो पूरा दिन जो भी आपने किया होता है वो सारे का सारा आपके ब्रेन में विजुअलाइज होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी आंखें है ना, जैसे कि आप बंद करेंगे तो ऐसे 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 रैपिड आई मूवमेंट होती है। तो जब आप ड्रीम्स देख रहे होते हैं, मतलब हमें तो पता नहीं है, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया, तो अंदर जो आंखें काफी गोल गोल घूमती है, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। इसलिए रैपिड आई मतलब फटाफट से जो घूमती है, तेज तेज। तो इस दौरान आपको सपने आते हैं, पूरे दिन की एक्टिविटीज जो ब्रेन है मेमोराइज करता है, और ये एक स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कहते हैं कि अगर आपने पूरे टोटल स्लीप का 20% से 25% अगर REM नहीं आ रहा आपकी स्लीप में, तो आपकी जो मेमोरी वगैरह को भी दिक्कत हो सकती है, मतलब आपकी लर्निंग जो है स्लो हो सकती है। तो आगे इस बात करते हैं इन स्मार्ट वॉचेस के डेटा की कि ये जो है कैसे मेजर करके देती है। और मैं 2 दिन इन चारों वॉचेस को पहन के सोया, थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन ये डेटा ही बनाना, वीडियो बनाना बड़ा जरूरी था आप सबके लिए, प्लस मेरी नॉलेज के लिए भी। तो आइए अब आपको वॉच का डेटा बताते हैं। तो सबसे पहले डे 1 की स्लीप की बात करते हैं। मेरे चारों वॉचेस का पहन के सोया, और एक्सीडेंटली मुझे पता नहीं था कि बिग 5 की बैटरी बहुत ज्यादा लो है। तो जैसे ही मैं सोया हूँ, आई थिंक तभी वो बंद हो गई थी। उसका डेटा कैप्चर नहीं हुआ बिल्कुल भी, ना वॉच के अंदर और ना ही इसकी ऐप के अंदर। सुबह देखा तो भैया वॉच स्विच ऑफ पड़ी हुई थी। तो बाकी 3 वॉचेस का आपको बताता हूँ मैं डेटा कैसा रहा। तो देखिए, सबसे पहले आता है फायरबोल्ट की मार्शल का, DFIT एप्लीकेशन पे चलती है। इससे दिखाया टोटल स्लीप टाइम 8 आवर्स एंड 43 मिनट। उसके बाद दिखाया नॉइस ने 8 आवर्स 7 मिनट्स एंड CMF ने दिखाया 7 आवर्स 55 मिनट। तो इसमें जो एक्यूरेट डेटा निकल के आया है, जैसे कि DFIT ने बताया मैं 11:30 सो के उठा, जो कि हाईली एक्यूरेट डेटा है। मैं उठ गया था जल्दी 10:30 पौने 11 के आसपास, जो कि दिखाया है नॉइस और CMF ने। तो यहाँ पे मतलब अगर टोटल स्लीप टाइम की बात करूँ, उठने और सोने का टाइम जो है काफी करेक्टली कैप्चर किया है यहाँ पे नॉइस एंड CMF ने। अब बाकी आपको आगे का डेटा बता, जैसे डीप स्लीप किसने कैप्चर की है। तो डीप स्लीप कैप्चर की है मार्शल ने 1 आवर 46 मिनट, साथ के साथ CMF ने 1 आवर 56 मिनट एंड नॉइस ने कैप्चर किया 2 घंटा 8 मिनट। अब देखिए, ये डीप स्लीप वाला डेटा तो हम नहीं बता सकते, हम तो नींद में होते हैं, पता नहीं कि कौन कितनी देर सोया है, लेकिन उसके अलावा हम बाकी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे REM का डेटा, अब ये भी हमारे लिए बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं कितनी देर REM में था, क्योंकि हम लोग सो रहे होते हैं
हैं। और REM को जो नापने का जो तरीका है वो मैंने पढ़ा था ऑनलाइन ही गूगल पे, उसमें लिखा है कि REM को आप किसी तरीके से नहीं नाप सकते। आपको एक मशीन जो होती है EEG बोलते हैं उसको, वो आपको लगानी पड़ेगी, आपके सिर पे बांधी जाएगी और वो आपकी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है माइंड से जो निकलती है उनको मेजर करके बताती है आप कब REM स्लीप में। तो मतलब ये स्मार्ट वॉच किस तरीके से बता रही है, देखिए स्मार्ट वॉच को जो हमारा हार्ट रेट का ही डेटा पता चल पाता है काफी एक्यूरेटली, हमारे हार्ट बीट की मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। अब REM किस हिसाब से स्मार्ट वॉचेस दे रही है, या तो वो डीप स्लीप में जब चला जाता है उसके बाद आगे का टाइम खुद कैलकुलेट करके बताती है कि आंखों की मूवमेंट वो कैसे रिकॉग्नाइज करी है, ये समझना बड़ा ज्यादा मुश्किल है। और जो कोर स्लीप होती है मतलब लाइट स्लीप है जिसमें आप थोड़ा हिलते डुलते रहते हैं, सब कुछ रहता है, वो मार्शल ने कैप्चर किया है 4.5 घंटे और CMF ने भी 4.25 घंटे कैप्चर किया है और नॉइस ने जो कैप्चर किया है वो किया है 6 घंटे। तो नॉइस का डेटा मुझे थोड़ा ज्यादा हिला हुआ लग रहा है इस टाइम पे यहाँ पे। हालांकि टोटल टाइम मार्शल ने गलत बताया, लेकिन बीच के उसके जो काफी चीजें हैं वो CMF से मैच हो रही है। और अब ये आगे कंपेयर करके देखते हैं जो मेरी सेकंड डे की स्लीप थी उसमें क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। तो सेकंड डे देखिए BIP5 का भी डेटा हमें मिल गया था। अब टोटल स्लीप टाइम की अगर हम बात करते हैं तो मार्शल ने 7 घंटे का बताया है, नॉइस ने 6 घंटे का, CMF ने 7.5 घंटे का और अमेजफिट ने भी 6 घंटे का लगभग टाइम बताया। तो मैं आपको बता दूं सेकंड डे जो था मेरी डॉटर की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं काफी लेट सोया था और बीच बीच में मुझे उठना ही पड़ा था उसका मेडिसिन वगैरह के लिए देखने के लिए। तो डेटा की बात करूं तो मार्शल का और CMF का जो डेटा है काफी ज्यादा गलत है। CMF के अगर हम डेटा को देखते हैं तो देखिए इसने सोने और उठने का टाइम है, अगर आप इनको माइनस प्लस करके करते हैं, क्योंकि 4:04 पे सोया और 10:20 पे उठा तो 6 घंटे 14 मिनट बनते हैं, लेकिन वो दिखा रहा है 7 घंटे 23 मिनट। तो टोटल का फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है इसके CMF के। तो मतलब इस पे भी रिलाई करे या ना करे थोड़ी सी हैरानी की बात है। जैसे मैंने कहा था फर्स्ट वाले में रिलाई कर सकते हैं, लेकिन वही अमेजफिट और नॉइस की बात करें तो उन्होंने काफी ज्यादा एक्यूरेट डेटा निकाल के दिया है। मैं लगभग 6 घंटे करीब ही सोया था, 4 सवा 4 सोया था और 10 सवा 10 उठा, तो वही टाइम इन्होंने कैप्चर किया है। उसके अलावा एक चीज और है जो कि अमेजफिट और नॉइस ने काफी अच्छे से कैप्चर करी है, वो है अवेक टाइम। देखिए नॉइस ने भी दिखाया है कि मैं बीच में 15-16 मिनट के लिए उठा था और अमेजफिट ने भी कैप्चर किया कि मैं 13 मिनट के लिए उठा था बीच में, उसके बाद दोबारा सो गया था। तो ये डेटा जो है कैप्चर नहीं किया है मार्शल ने, और सेम डेटा जो है दिखा तो रहा है हल्का सा ग्रे वाला मार्क आप CMF के डेटा में देख सकते हो, लेकिन उसका टाइम शो नहीं कर रहा है। तो काफी लिमिटेड एनालिसिस हमें यहाँ पे CMF में देखने को मिला था अगर मैं बात करूँ स्लीप से रिलेटेड। हालांकि रेशो वगैरह तो बता रहा है, लेकिन ऐसे अवेक टाइम है, अवेक का उसने ग्राफ तो दिखा दिया लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं दिखा रहा है, वो थोड़ी सी हैरानी की बात है। उसके अलावा जो DFE टैप है उसके अंदर देखिए स्लीप का पूरा पाई चार्ट भी बना आ जाता है। उसके अलावा क्वालिटी का स्कोर बताता है, लास्ट 7 दिन का स्लीप का ट्रेंड भी दिखा देता है। साथ के साथ बाकी लोगों से कंपैरिजन करता है जो DFE टाइप यूज करें कि भैया आप कितने % लोगों से जल्दी सोए हो, कितने लोगों से लेट सोए हो। तो इससे आपको अपनी हैबिट का पता चल जाता है और उसमें मैसेज भी लिखाता है कि भैया आपको अपना जो स्लीप का तरीका है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, इतने बजे तक सोना चाहिए, इतने बजे तक उठना चाहिए, वो सारा बताता है। लेकिन डेटा ही एक्यूरेट नहीं आ रहा तो ये चीजें समझने का इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा अगर हम नॉइस की बात करते हैं इसके अंदर भी काफी डिटेल में एनालिसिस आता है, जैसे कि कितने % आप अवेक थे, कितने % की REM थी, लाइट स्लीप कितनी थी, डीप स्लीप कितनी थी, आपका स्लीप का क्वालिटी का स्कोर भी आ रहा है। तो जितना अच्छा स्कोर होता है उतना मतलब आप बढ़िया सो रहे हैं। उसके अलावा एवरेज स्लीप ड्यूरेशन भी लास्ट के 2-4 दिन का कंपैरिजन करता है। लेकिन इसकी क्या है कि नॉइसफिट ऐप में ना बहुत ज्यादा दिक्कत है, कभी कभी डेटा सिंक होने में, जैसे मैं सो के उठ गया, बाकी वॉचेस ने उसी टाइम डेटा सिंक कर लिया, ठीक है थोड़ी देर बाद, लेकिन इसमें दोपहर को जाके डेटा सिंक हो रहा है। उसके अलावा जैसे कभी REM कैप्चर नहीं है, कभी एवरेज स्लीप ड्यूरेशन नहीं है, और 4 दिन अगर पहन के सोगे तो 3 दिन का ठीक आएगा स्लीप का डेटा, 1 दिन का गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसलिए अनट्रस्टेड एप्लीकेशन हो जाती है। बाकी देखिए सबसे बढ़िया डेटा जो है अमेजफिट की वॉच में निकलता है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, सारे का सारा बताता है भाई कितने बजे सोते हो। और सबसे अच्छी बात है जो अवेक टाइम होता है वो टोटल स्लीप टाइम में से लेस करके दिखाता है। ये ऐसा नहीं कि उसको टोटल स्लीप टाइम के अंदर ही डाल रहे भाई इतनी देर उठे थे तो आपकी स्लीप में काउंट नहीं होगा। तो इससे आपको एक्चुअल काउंट पता चलता है कि मैं सोया कितनी देर। बाकी अमेजफिट की वॉच में ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपकी स्लीप टाइम की ब्रीदिंग क्वालिटी को भी मॉनिटर करता है, कि जैसे कई लोगों का सांस उखड़ जाता है या सोते टाइम सांस तेज हो जाता है या कम हो जाता है, तो वो भी ये मॉनिटर करता है। अभी बेटा वर्जन है, मतलब टेस्टिंग में है वो वर्जन, लेकिन वो डेटा भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाती है कि आपको कोई ब्रीदिंग डिसऑर्डर तो नहीं है स्लीपिंग टाइम पे। उसके साथ साथ इसमें रेस्टिंग हार्ट रेट भी आता है, मतलब सोते टाइम आपका हार्ट रेट कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं करता। तो एक कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस आपको जो ज़ैप एप्लीकेशन देती है और अमेजफिट की स्मार्ट वॉच में फीचर दिया गया है, जिससे इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो स्पेशली अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं या किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, रात को सोते टाइम कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनके लिए फीचर काफ़ी यूजफुल हो जाता है। तो ये था चारों वॉचेस का डेटा। तो सबसे बढ़िया डेटा, सबसे एक्यूरेट डेटा हमें अमेजफिट की स्मार्ट वॉच में देखने को मिला है।
एंड थैंक्स टू ज़ेप्ट एप्लीकेशन एंड मेडिकल ग्रेड सेंसर जो अमेज़फिट यूज करता है। बाकी मुझे CMF से काफी उम्मीद थी, लेकिन जैसे टोटल स्लीप काउंट टाइम का जो डेटा गलत हो गया उससे थोड़ी निराश हुई। लेकिन अभी आगे मेरे वीडियोस को देखते रहना, इसका हम अमेज़फिट Bip 5 के साथ एक कंपैरिजन लेंगे और GTS 4 मिनी के साथ भी कंपैरिजन लेंगे, तो उसमें भी स्लीप के डेटा का अच्छे से हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। और बाकी बात रही इंप्रूवमेंट की, तो जो ओल्ड मेथड होते थे, आपको पता होगा रात को जाने से पहले लोग जो है बुक वगैरह पढ़ते थे, अपना सोने से पहले बुक्स लेके बैठते थे बेड टाइम पे, उसके बाद सोते थे, तो उससे जो है स्लीप क्वालिटी काफी इंप्रूव होती है। अगर आप जिम वगैरह जाते हैं और जिम से आएंगे सोएंगे तो आपको बड़ी मस्त नींद आएगी, बड़ी गहरी नींद आएगी। उसके अलावा सोने से कम 1 घंटा पहले आप ये ब्लू लाइट को अपनी आंखों से हटा दें, मतलब मोबाइल देखना बंद कर दें। इससे भी आपकी जो स्लीप क्वालिटी है काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और जितना हेल्दी आप सोएंगे, आपने अगर विराट कोहली का भी इंटरव्यू सुना तो उसने भी कहा था, उन्हें सिर्फ डाइट फॉलो नहीं करी या अपना जंक फूड को अलविदा नहीं कहा, उसने अपना स्लीप पैटर्न को समझा, पूरा एनालिसिस किया और स्लीप पे भी वो अपनी काम करता है, जिससे कि अगला दिन वो पूरा फिट रह के मैच में उतर सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।